वेलकम इन दिस वीडियो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है उसके दो कथन हैं। पहला है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, जो ये कहता है कि अगर कोई इंजन काम कर रहा है और वो किसी सोर्स से हीट लेता है तो पूरी हीट को वो वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता। सम पार्ट इज ऑलवेज रिजेक्टेड टू द सिंक। सोर्स से ली गई समस्त ऊष्मा को कार्य में परिणत करना संभव नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इज ड्यू टू क्लॉसियस, जो ये कहता है कि अगर कोई रेफ्रिजरेटर यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में काम करने वाला इंजन वो सिंक से या लो टेम्परेचर बॉडी से हीट लेता है तो उसको हाई टेम्परेचर बॉडी को वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता यदि कोई एक्सटर्नल वर्क न किया जाए। विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल वर्क नो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। दिस इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो दिस टू स्टेटमेंट्स, केल्विन प्लांक एंड क्लॉसियस, are about the second law of thermodynamics. So it seems that the two statements are different, but these two are equivalent. ये एक दूसरे के तुल्य हैं, तो ये हम सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के हिसाब से हम देखते हैं कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को ये शो कर रहा है, ये एक सोर्स है, ये हाई टेम्परेचर से T1 पर है, ये सिंक है हाई टेम्परेचर T2 पर, और ये जो सर्कल है ये एक इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है ओबेइंग केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। Q1 हीट ये इससे लेता है, परफॉर्म्स वर्क W, Q1 माइनस Q2, W इज इक्वल टू, इट रिजेक्ट्स हीट Q2 टू दिस सिंक। Similarly, a refrigerator is there which obey Clausius statement. Q2 sink is taken from the sink at low temperature, say T2, with the help of external work W performed on it, say minus W. यहाँ पर वर्क है, उससे तुलना करें तो माइनस W। ये W इस पर काम किया तो ये जो Q2 हीट है वो इस सोर्स को Q2 प्लस W ये ट्रांसफ़र होती Q1। अब हम ऐसा करते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि these two statements are equivalent, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं और जोड़ के एक जाइंट मशीन बना लेते हैं। तो हमने इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों को मिला के एक जाइंट मशीन बनाई, ये इस प्रकार की। तो इसमें ये इंजन है और हम ऐसा मानते हैं पहले कि दो में से एक स्टेटमेंट गलत है। तो हमने मान लिया कि केल्विन प्लांक स्टेटमेंट इज रॉन्ग, लेट केल्विन प्लांक स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये गलत है। तो Q1 heat is taken from the source, it is converted into work W equal to Q1, whole heat is converted into work and nothing is rejected to the sink. The second statement is right, so Q2 is taken from the sink with the help of external work W, it transfers this heat to the source which is equal to Q2 plus W. जब इनको जोड़ के हमने जाइंट मशीन बनाई तो इससे जो वर्क W हमको मिला वही वर्क हमने इसको दे दिया, ये जाइंट मशीन बन गई। इसके एक साइकिल में हम देखें क्या होता है, यहाँ कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा है, Q2 यहाँ से लिया जा रहा है, तो एक साइकिल में Q2 हीट यहाँ से ली गई, Q2 इज टेकन फ्रॉम द सिंक, यहाँ से Q1 हीट ली गई और इसको W प्लस Q2 हीट दी गई। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Q2 हीट सिंक से चल के सोर्स पर आ गई और एक्सटर्नल वर्क कुछ भी नहीं हुआ। सो विदाउट एक्सटर्नल वर्क हीट वाज ट्रांसफर्ड टू लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर।
सो दिस इज वायोलेशन ऑफ द क्लाउसियस स्टेटमेंट। तो और हमने एज्यूम क्या किया था कि फर्स्ट लॉ ओबे नहीं होता, उसका वायोलेशन होता है, मान लिया था हमने। तो अगर पहले का वायोलेशन हम मान लेते हैं तो दूसरे का भी वायोलेशन होता है। ठीक, अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से सिद्ध करते हैं। नाउ वी एज्यूम दैट क्लाउसियस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्लाउसियस का कथन गलत है। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है ये इस तरह से काम कर रहा है कि Q2 हीट सिंक से ली, इस पर कोई वर्क नहीं करना पड़ा और इसने Q2 हीट इसको रिजेक्ट कर दी, सोर्स को, हाई टेम्परेचर बॉडी को। और ये इंजन है, ये Q1 हीट लेता है, W वर्क परफॉर्म करता है और Q2 हीट इसको रिजेक्ट करता है, क्योंकि हमने माना कि पहला नियम उसका पालन हो रहा है। अब इन दोनों को जोड़ के एक जॉइंट मशीन बनाई। तो ये जो जॉइंट मशीन बनी, ये जॉइंट मशीन क्या कर रही, एक साइकिल में हम देखें यहाँ से Q2 हीट आ रही है, यहाँ Q2 हीट जा रही है, तो सिंक को न तो कोई ऊष्मा दी गई न ली गई। इस जॉइंट मशीन ने W वर्क किया, यहां से जो हीट ली गई वो Q1, इसको दी गई Q2। तो एक साइकिल में कितनी हीट यहां से दी गई, Q1 माइनस Q2। वर्क कितना किया गया, W। इसको कोई हीट नहीं दी गई, मतलब जितनी हीट ली थी Q1 माइनस Q2 सोर्स से, वो सब की सब वर्क में कन्वर्ट हो गई और सिंक को कुछ भी नहीं दिया। तो दिस इज वायोलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। तो अगर हम सेकंड लॉ का वायोलेशन एज्यूम करते हैं कि सेकंड लॉ का पालन नहीं होता, तो हम देखते हैं कि पहले लॉ का भी नहीं होता। पहले लॉ का पालन नहीं होता ये मानते हैं तो सेकंड का भी पालन नहीं होता। सो इन दिस वे वी प्रूव दैट द टू स्टेटमेंट्स ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर इक्विवेलेंट। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा बताएं।